हेलो बच्चों, मॉन्क हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास तक लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम इसी को आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं वो प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ग्रोथ जो है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, ये आप लोग जानते हैं। रिप्रोडक्शन को भी हम परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, ये भी आप लोग जानते हैं। मेटाबॉलिज्म को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बोल सकते हैं। और कॉन्शियसनेस जो है उसे भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, कभी कभार क्वेश्चंस के अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ पे जब क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शन में कई बार सिर्फ मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन गिवन होता है। तो कोई इशू नहीं है, आप मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर भी उस समय पे टिक कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि अगर आपसे कोई ग्रोथ के लिए एग्जांपल्स पूछे कि कौन से नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ हो देखने को मिलती है, या फिर आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन किन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलता, मेटाबॉलिज्म कितने तरह के होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरह की होती है, कॉन्शियसनेस क्या है, तो ये सब चीज़ें आप आसानी से बता सकते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में आगे, और हम ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारी तरह के प्लांट्स हैं, बहुत सारी तरह के एनिमल्स हैं। और अगर लगभग एक आइडिया लगाया जाए तो लगभग 17 से 18 लाख लिविंग स्पीशीज़ हमारे आसपास मौजूद हैं। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इन्हें पढ़ सकते हैं ना। क्योंकि सोचो, अगर इतना बड़ा नंबर है तो हम उसकी स्टडी कैसे करेंगे ना, क्योंकि हमें तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर इनके बारे में हमें जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें समझने के लिए इनको और आगे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो क्योंकि ये डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कि बहुत सारे जो अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि कितने नंबर ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट है और कितना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर से हमारा मतलब ये नहीं है कि कितने एक तरह के कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। एक तरह के कितने ऑर्गेनिजम्स है ये पता लगा पाना लगभग असंभव है। ठीक है, जैसे कि मान लो, चलो आप अगर गिनती करोगे तो शेर की गिनती करनी है आपने कर ली, ठीक है, या फिर इंसानों की गिनती करनी है आपने कर ली। पर मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग बैक्टीरिया की गिनती कर सकते हो कि बैक्टीरिया कितने हैं, वायरस कितने हैं, फंजाई कितनी है? ठीक है, अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो अभी हम इनके बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इनकी स्टडी कर पाना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। तो हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, और कितनी तरह की स्पीशीज़ हमें देखने को मिलेंगी, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ डिस्क्राइब्ड, ये नंबर ऑफ़ स्पीशीज़, कितने तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास अलग अलग, वो कितने हैं, लगभग 17 से 18 लाख ऑर्गेनिजम्स हैं। टैक्सोनॉमी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, क्या, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? सोचो, मैंने आपको अभी बताया कि 17 से 18 लाख तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। तो सोचो कि अगर आपको इनकी स्टडी करनी है तो आप कैसे कर पाओगे। सबसे पहले तो आप क्या करते हो, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हो तो आप क्या बोलते हो कि भाई इसके चार पैर हैं, या फिर इसकी एक पूंछ है ना। तो अगर ये चीज़ें हैं, सींग है, तो आप पहचान पाते हो कि ये गाय हो सकती है ना। या फिर आप देखते हो कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है ना, छोटा सा जानवर है, उसकी पूंछ है और वो दिन भर क्या करता रहता है, चूं 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 करता रहता है, और मतलब उसके आगे दांत है लंबा सा, तो आप पहचान जाते हो कि ये चूहा हो सकता है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, की आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा पहले तो कि कौन क्या है। इसका मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप इसको
समझ सकते हैं। मान लो कि आप किसी दुकान में गए या किसी मॉल में गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे अगर साबुन है, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हम ये पहचाना दुकान वाले ने कि ये साबुन है, ठीक है। उसने क्या किया, उसको एक कैटेगरी में रख दिया कि साबुन सारे के सारे एक तरफ रखूँगा और सरफ सारे के सारे एक तरफ रखूँगा, ठीक है। और उसके अंदर भी वो क्या करेगा, उनको नाम दे देगा कि भाई ये इस ब्रांड का है, तो वो इधर रखा जाएगा एक ब्रांड के अंदर, और अगर खुशबू वाला है तो वो अलग रखा जाएगा, ठीक है। या फिर किसी में मान लो कि लेमन की फ्रेगरेंस है, या फिर वो कोई अलग प्रॉपर्टी दिखाता है तो उसको अलग रखा जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले तो पहचानते हैं कि ये क्या चीज़ है। और जैसे अगर मान लो कि आप कपड़ों के शोरूम में भी गए, तो क्या होता है, छोटे बच्चों के तो कपड़े अलग होते हैं, बड़ों के कपड़े अलग होते हैं, और इसी तरीके से लेडीज़ के कपड़े, जेंट्स के कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं। तो वो क्या है, उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। किसके बेसिस पे, पहले हम पहचाना। अगर हम पहचान ही नहीं पाते कि ये बच्चों के कपड़े हैं, बड़ों के कपड़े हैं, तो क्या हम उन्हें सेपरेट करके रख पाते? नहीं रख पाते। फिर आजकल तो बहुत सारे नाम हो गए ना कपड़ों के अलग अलग तरह के। पहले तो चलो फिर भी थोड़े कम थे ना, कि मतलब जीन्स पैंट थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी। आजकल तो बहुत तरह के फ़ैशन की वैरायटी आ गई है। आप लोग इस बारे में बेहतर जानते हो ना। तो समझ रहे हो आप लोग कि टैक्सोनॉमी क्या है? आइडेंटिफिकेशन। पहले तो पहचानोगे आप किसी चीज़ को, फिर क्लासीफाई करोगे, ठीक है, कैटेगरी में डिवाइड करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, नोमेनक्लेचर करोगे, उसके बाद नाम रखोगे उस चीज़ का, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है किसका, टैक्सोनॉमी का। तो टैक्सोनॉमी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टैक्सोनॉमी का मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? अगर सिस्टमैटिक्स की हम बात करें तो ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया है, और सिस्टेमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना। सिस्टमैटिकली अरेंज करने का एक एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, है ना। इसी तरीके से आप लाइब्रेरी का भी एग्जांपल देख सकते हो। अगर आपने कभी लाइब्रेरी देखी हो, लाइब्रेरी अगर आप कभी गए हो, तो लाइब्रेरी में भी क्या होता है कि बुक्स सजा कर रखी हुई होती है ना। और वो जो बुक्स सजा कर रखी हुई होती हैं, उनके अंदर क्या होता है कि आपके लिए आसान रहता है कि कौन सी बुक आपको निकालनी है, कब निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में क्या होगा कि हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे, कि मतलब जो पहले वाली पीढ़ियाँ थी, हो सकता है कि सेम पेरेंट रहे हों कभी ज़िंदगी में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि धीरे धीरे ओवर टाइम जब स्पीशीज़ क्या होने लगती हैं, ग्रो करने लगती हैं, स्पीशीज़ आगे बढ़ने लगती हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि वो कुछ सेपरेट स्पीशीज़ में भी हमें देखने को मिल जाती हैं ना। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम पहचानते हैं कि किस किस चीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं वो क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो इंसानों की सिमिलरिटी किससे बताई जाती है, चिंपैंजी से, बंदर से, है ना, कि इंसान जो है बंदरों से आया है। और बीच में कुछ रिसर्चेस चल रही थी, डिस्कवरी चैनल वगैरह पे भी उसके बारे में बात की गई थी, और वहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा था कि जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन है वो पिग्स से हो सकता है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनको वहाँ पर भी मिले होंगे। तो इस तरीके से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी होती रहती है कि मतलब कौन कहाँ से आया होगा, किससे ये लोग मिलते जुलते हैं। तो ये है हमारा क्या, सिस्टमैटिक्स, जिसमें हम क्या देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म किससे मिलते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो इंसान है वो किससे मिलते हैं, बंदरों से मिलते हैं। देखिए, एक पर्सन थे लीनस, ठीक है, क्या नाम था उनका, लीनस। उन्होंने बहुत स्टडी की किसके बारे में, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में, कि मतलब क्या कितने डाइवर्सिटी, कितने तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे उन्होंने इनका डिवीज़न भी किया। तो इन्होंने क्या क्या डिवीज़न किया, जैसे क्लासेस, ऑर्डर, जेनेरा, स्पीशीज़। अभी हम पढ़ेंगे इन टर्म्स के बारे में कि ये क्या क्या होती हैं। तो सिस्टम में नेचुरे जो है, इनकी किताब है। देखिए, सन के बारे में बहुत रेयर ही कभी क्वेश्चन आता है कि 1735, लेकिन इनकी किताब के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी बुक थी जो कार्लस लीनस ने लिखी थी, दैट इज़ सिस्टम में नेचुरे। कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है,
पूछता है कि सिस्टम में नेचुरे किसने लिखी थी, तो क्या आंसर आएगा? लिनस। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो जैसे कि हमने बात की थी किसके बारे में? टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी के बारे में जब हमने बात की थी तो अभी हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी क्या है? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। अब सोचो, आइडेंटिफाई अगर किसी चीज़ को करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? उसके कैरेक्टर्स आपको पहचानने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको गाय का एग्जांपल दिया कि जब आप गाय को पहचानते हो तो क्या देखते हो? एक बड़ा सा जानवर है, ठीक है, उसके सींग हैं और उसके 4 पैर हैं और उसकी पूंछ है, तो आप पहचान जाते हो कि ये ज़रूर क्या होगी? गाय होगी, है ना। तो पहले क्या होना चाहिए? आपको कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि किस कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप किस चीज़ को क्या बोल सकते हो। तो एक बार ये आपने कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए, फिर आप पहचान जाओगे उस चीज़ को कि ये इस चीज़ के अंदर आता है, और उसके बेसिस पे आप फिर क्लासीफाई कर सकते हो, यानी कैटेगरी में बांट सकते हो, और उसके बाद आप आसान इस क्या रख सकते हो? उसका नाम रख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है किसका? टैक्सोनॉमी का। बेसिक प्रोसेस है टैक्सोनॉमी का कि किस तरीके से हम नोमेनक्लेचर तक पहुंचते हैं या किस तरीके से हम चीज़ों को कैटेगरी में बांटते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हम टैक्सोनॉमी के पहले 2 प्रोसेसेस को समझते हैं, ठीक है। इसके आगे के प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज़ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं? कैरेक्टर्स पहचानते हैं ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर कि ऑर्गेनिजम्स बाहर से कैसे दिखाई देते हैं और अंदर से उनके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत कॉमन सा अगर एग्जांपल दूं तो प्लांट्स के अंदर आप लोग एक चीज़ जानते हो क्या? कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल देखने को मिलती है सेल के अंदर। पर यहीं अगर आप बात करते हो किसकी? एनिमल्स की, तो एनिमल्स के अंदर क्या होता है? एनिमल्स के अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस आपको देखने को मिला। स्ट्रक्चर ऑफ सेल किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स में ये आ जाएगा कि बाहर से पर्सन कैसा दिखता है, अंदर क्या क्या ऑर्गेन्स वगैरह प्रेजेंट हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल किस टाइप का है, डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ से डेवलपमेंट हुआ, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और साथ साथ हम क्या करेंगे? इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर वो पाया जाता है, किस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके से भी हम यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद हम क्या कर पाएंगे? ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल पाएंगे कि ये इस कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। पहले तो हम क्या करेंगे? उसको कैरेक्टर्स देके पहचान जाएंगे कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, और फिर हम उसे कैटेगरी में बांट देंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? हम करेक्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं ऑर्गेनिजम्स का ताकि नेमिंग क्या हो पाए? पॉसिबल हो पाए, ठीक है। यानी कि सही तरीके से हम क्या बताते हैं कि हाँ, इस ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमने देखा कि एक ऑर्गेनिज्म हमने कुछ देखा, ठीक है, उसका कोई पत्ता हमने लिया, तो हमने पहचाना कि इसका पत्ता जो है, अभी मैं बहुत बेसिक तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, इसका पत्ता इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और आपने देखा कि इसके पत्ते में इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो अभी ये क्या है इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ें पहचान ली कि हाँ, ये इस ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जा रहा है। तो उसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? उसके बेसिस पे आप दूसरे ऑर्गेनिजम्स से मिला सकते हो कि हाँ, इस ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ पाई जा रही है, तो ज़रूर ये इस कैटेगरी से बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए पहचानने का क्या हो जाता है? एक तरीका। तो आपने क्या किया अभी तक? कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर्स की स्टडी की कि क्या क्या कैरेक्टर्स किसी चीज़ के अंदर है, और उसके बेसिस पे उसको क्या किया? पहचाना, ठीक है। तो ये जो है आपके लिए बेसिक प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी के 2 पार्ट हो चुके हैं। क्या? एक तो क्या कैरेक्टर्स आपने किसी चीज़ के पहचाने, और उसके बेसिस पे आपने क्या किया? उसे आइडेंटिफाई किया। अब आपने पहचान लिया कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसके बाद का स्टेप पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि आप क्लासीफाई करोगे उसे, वो हम आगे पढ़ेंगे।
कि क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक है, और नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। पर आज की क्लास में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।